बहुत कम लोग जानते हैं कि 1952 में गौ रक्षा के कानून बनने का प्रस्ताव संसद में लाने की बात आई थी कि गांधी जी को इससे बढ़िया श्रद्धांजलि क्या होगी। जवाहरलाल नेहरू भी इस बात से सहमत थे और प्रस्ताव लाने का सुझाव दिया। उन दिनों संसद में महावीर त्यागी सांसद थे जो आर्य समाजी थे। 1952 में सोनीपत से भारी बहुमत से निर्दलीय जीतकर आए थे। त्यागी जी ने अपने नाम से प्रस्ताव लाने की पेशकश की और प्रस्ताव पर बहस हुई। बहस के बाद वोटिंग का दिन निर्धारित किया गया और जिस दिन वोटिंग पड़नी थी उस दिन नेहरू जी पलट गए। सदन में खड़े होकर कह दिया कि अगर ये प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। परिणाम स्वरूप जिन कांग्रेसी नेताओं ने गौ रक्षा के समर्थन में बढ़ चढ़कर भाषण दिए थे वे सभी पलट गए। उस जमाने में अगर नेहरू नहीं तो कुछ नहीं का चलन हो गया था, क्योंकि तब तक सरदार पटेल का स्वर्गवास हो चुका था। एक बार फिर देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कमी बहुत अखरी और उस वक्त कांग्रेसियों को लगता था नेहरू इज इंडिया और इंडिया इज नेहरू। आगे चल के ये नारा कंटिन्यू हुआ और तब भी ये कहा गया कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, जो कांग्रेस का नेचर बन गया और आज तक यह भ्रम टूट नहीं रहा है। जैसा कि हम आज भी कांग्रेस पार्टी का स्वभाव देखते हैं कि जब भी कोई जनहित या राष्ट्रहित में कोई प्रस्ताव आता है तो संसद में इतना हो हल्ला करते हैं कि प्रस्ताव पास ही नहीं होने देते, और यही गौ रक्षा के संदर्भ में हुआ। सभी कांग्रेसियों ने एकजुट होकर संसद में इतना हल्ला किया कि महावीर त्यागी को मजबूर होकर प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। लेकिन महावीर त्यागी ने इस गिरते प्रस्ताव पर अपने भाषण में नेहरू जी को याद दिलाया कि पंडित नेहरू जी, आपने ही गांधी जी से वादा किया था कि आज़ादी के बाद जब सरकार बनेगी तो पहला कानून गौ रक्षा का बनाया जाएगा, और गांधी जी की हार्दिक इच्छा भी थी। अब आप ही अपने वादे और गांधी जी को दिए हुए वचन से मुकर रहे हैं। इस अवसर पर त्यागी जी ने नेहरू को कई भाषणों में गौ रक्षा के संदर्भ में कहे गए वक्तव्यों की याद दिलाई, लेकिन आश्चर्य, पंडित नेहरू एकदम चुप रहे। ये पूरी घटना 1952 के सदन के रिकॉर्ड में दर्ज है। यही नहीं, थोड़े दिनों बाद जब बात आई गई हो गई तो नेहरू जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी कि गौ हत्या बंद न की जाए, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा का रेवेन्यू जनरेट होता है। और ये भी कहा कि अगर हम गौ हत्या बंद करते हैं तो दुनिया हम पर हंसेगी और कहेगी कि हम भारत को 18वीं शताब्दी में लेकर जा रहे हैं। जबकि आज 73 सालों बाद दुनिया इतनी तरक्की कर गई है कि सारी दुनिया ये जान चुकी है कि अगर रेवेन्यू जनरेट होगा और देश संपन्न बनेगा तो गौ रक्षा करने से। जवाहरलाल नेहरू के उक्त वक्तव्य से साफ जाहिर होता है कि नेहरू पाश्चात्य संस्कृति के बेहद पक्षधर थे। ये उनके चरित्र में भी झलकता था। जबकि आज के वैज्ञानिक युग में अमेरिका सहित पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति का सम्मान कर रही है। अगर 1952 में गौ रक्षा कानून पास हो गया होता तो आज भी भारत सोने की चिड़िया होता। चूंकि असली कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल के साथ ही खत्म हो गई थी और बाद में सिर्फ चापलूसों की कांग्रेस ही बची थी जो आज तक है।